दिया हर बार यहाँ क्यों आती है और इस जगह को क्लीन क्यों करती है? क्योंकि उस रात इसी जगह ने हमें बचाया था ईशानी। जब हमारे पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, जब कुछ नहीं था, तब इस जगह ने हमें सहारा दिया था, शेल्टर दिया था। मुझे आज भी याद है, तू यहाँ लेटी थी, तुझे अपनी गोद में लिए यहीं सो गई थी। इस जगह को कभी नहीं भूल सकती। And on that night, I decided कि मैं अपने डैडा का बदला लेकर रहूंगी। और तो और माँ को पागल ही क्यों ना करना पड़े, गलत दवाइयाँ खिलाकर। फिर चाहे मुझे खाने में मछली क्यों ना डालनी पड़े, या फिर वो शगुन के घड़े क्यों ना फोड़ने पड़े। वो अब शगुन मित्तल परिवार के मन में घर घर के बैठ गया है। अब का वे कुछ भी करेगी, सब यही समझेंगे कि सबके पीछे काव्या है। कल काव्या के बारे में एक और सच बताने वाली हूँ मैं उन्हें। काव्या काव्या की इतनी इंसल्ट होगी कि वो कबीर के साथ रह ही नहीं पाएगी, और अगर रहेगी तो हम रहने नहीं देंगे इसे। हाँ, और उसके बाद कबीर और ईशानी की शादी। कबीर वेड्स ईशानी। तालियां। बट मैं फिर से तुम्हें याद दिला रही हूँ, डू नॉट फॉल फॉर दैट गाय। मुझे सिर्फ कबीर से शादी करनी है। पर नहीं, प्यार और बदले में फर्क होता है, और ये फर्क बने रहना चाहिए। मुझे सिर्फ शादी करनी है, कबीर से प्यार नहीं करना है। क्या पता हमारा प्लान पूरा करते करते कबीर और ध्रुव की बलि चढ़ानी पड़े हमें। और क्या पता हम दोनों को विधवा होना पड़े। पर ये जगह हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी लकी है, तो हम जो मांगेंगे हमें मिलेगा ना दी, है ना? पुराणों में क्या लिखा है? जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है ना? मित्तल परिवार की बर्बादी मेरे हाथों होगी, ऐसा लिखा है मेरी किताबों में। दीदी, अगर सब लिखा है तो आप पढ़ के बताएंगी कि मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? आपने तो मुझे घर से निकाल दिया है। Oh, my little sister, relax. जानवी, मित्तल साहब खुद आए हैं हमें लेने। जानवी, मित्तल साहब तो एंग्री ओल्ड मैन लग रहे हैं, कहीं उन्हें कुछ पता तो नहीं है ना? How could you do this? ऐसा करने का तुमने सोचा भी कैसे? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे, जानवी।
हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। तो तुम्हें लगता है कि तुमने जो कुछ भी किया वो सही किया? क्या तुम्हें अपने तरीकों में कोई गलती नजर नहीं आती? बात जब गोल अचीव करने की होती है तब तरीका मैटर नहीं करता। आई एग्री विथ यू। बिजनेस में ऐसा करना ठीक होता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। ईशानी तुम्हारी बहन है, इस तरह सबके सामने उसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था तुम्हें। You shouldn't have done that. सॉरी पापा, पर मैं और क्या करती? बस जानवी, तुम दोनों मेरे साथ घर चलोगी। That's final. ईशानी, इधर आओ। You're coming back home with me. Is that understood? Let's go. चलो। कभी कभी तो मुझे लगता है आप खुद ही मेरी मदद करती है ये सब लिख के। क्या परफेक्ट सीन लिखा है। जानवी, why this आरती and all? जरूरी है क्या? अरे मेरी शादी थोड़ी हो रही है कि मैं अपनी सारी गलतियां ठीक कर सकूं। This is just a PR exercise. शादी की एनिवर्सरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेयर के इलेक्शंस हैं, इससे गेस्ट लिस्ट पर भी उतना ही फोकस होना चाहिए, वरना ये पार्टी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। मम्मी के लिए आज भी वही इंपॉर्टेंस रखती है पापा। प्लीज आज के दिन इन पे गुस्सा मत रहिए। ओके, लेकिन एक शर्त है, खाने में कोई मछली या कोई नया सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका असर सीधे इलेक्शन पर होगा और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उस दिन खाने में मछली नहीं डाली थी। मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। दूसरी बात, कबीर और वो लड़की और वो उसका बच्चा, बी केयरफुल। आज की पार्टी में मैंने उन्हें इंक्लूड किया है तुम्हारे कहने पर। पर काव्या और कबीर की शादी भी तो एक फैक्ट है ना, ये सबसे छुपाया तो नहीं जा सकता। आई एम वंडरिंग, अगर सबको पूरा सच पता चले कि कबीर ने एक विधवा से शादी की है तो क्या आज भी सोसाइटी में इलेक्शंस में इससे कोई फर्क पड़ेगा? ये तो एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। क्या एक विधवा की शादी एक्सेप्ट होती है? भाभी, काव्या, ये सिंदूर तुम्हारे लिए मंगवाया है, रानी सती माता के मंदिर का चढ़ाया हुआ प्रसाद है। लो, इसे लगा लो। अरे कबीर भैया, अच्छा है कबीर भैया आप खुद ही आ गए। ये लीजिए, अब आप ही सजा दीजिए काव्या की माँ।
इतना क्या सोच रहे हैं? भैया, भगवान का चढ़ाया हुआ प्रसाद है। कबीर भैया, काव्या, कितनी सुंदर लग रही हो तुम, ये सिंदूर अपनी मांग में सजाकर। अच्छा, वो आज शाम की पार्टी के लिए मैंने वो साड़ी रखी है वहां पे, तुम बहुत खूबसूरत लगोगी इस साड़ी में। भाभी, ये काव्या के बारे में सबको बताना जरूरी है क्या? हाँ, क्यों नहीं। I mean, मम्मी पापा की एनिवर्सरी है आज। आज के दिन फैमिली के नए कपल को इंट्रोड्यूस करना तो बनता है ना? कबीर भैया, फैमिली की टेंशन्स को खत्म करने के लिए हम सबको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट थी। आज रात पार्टी के बाद हम सबको, पूरी फैमिली को सब कुछ सच बता देंगे, मेरे और काव्या के रिलेशनशिप के बारे में। मतलब किन सर्कमस्टांसेस में हम लोगों की शादी हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड। भाभी, क्या है ना, मैं अनईजी फील नहीं करूंगा। ओके, डन डील। हैप्पी? आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या, आज की रात होना है क्या। पता है कल रात क्या हुआ? वो जो लड़का था जिसने मित्तल साहब के यहाँ वो सर वाली मूर्ति की डिलीवरी दी थी, वो अब हमारी हिरासत में है और मित्तल साहब ने खुद उसकी पहचान कर ली है और उसने हमें बताया है कि वो मूर्ति यहीं बनी थी। अब अगर तुम्हें अपने बुढ़ापे का ख्याल है तो हमें बता दो कि मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया किसने था। साहब, एक औरत आई थी साहब ऑर्डर देने के लिए, बहुत पैसा दिया हमें, बना दी साहब। अगर वो औरत तुम्हारे सामने आएगी तो पहचान लोगे उसे? हाँ साहब, पहचान लूंगा। जानवी जी, यार हमें भी अटेंड कर लो ना। ध्रुव, क्या कर रहे हो? घर में पार्टी चल रही है, इतने सारे लोग आए हैं और पापा की रेपुटेशन का सवाल है। छोड़िए, मुझे अटेंड करना है। सुनी ना,
कबीर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ। प्रेम जी, हेलो प्रेम जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बेटे की शादी हो गई और सुना है साथ में पोता भी ले आई है। आजकल के बच्चे ना बहुत फास्ट चलते। Let the countdown begin. Come, I'll introduce you. ये काव्या है, हमारे कबीर भैया की पत्नी। ऑल सेट पीके। मूर्ति बनाने वाले ने सिर्फ इतना बताया है कि ऑर्डर देने वाली एक औरत थी। वर्क ऑन इट राइट अवे। या कम। अक्सर लोग सिस्टर इन लॉ शब्द में से सिस्टर भूल जाते हैं। ये मेरी देवरानी कम, सिस्टर ज्यादा होगी। हाँ, पहले कबीर भैया का फैसला था ये, पर अब हम सबका है। तो घर में पार्टी चल रही है, इतने सारे लोग हैं। जानवी, घर में और भी फैमिली मेंबर्स हैं ना पार्टी संभालने के लिए। तुम इस घर की बहू हो तो मेरी बेबी भी तो हो ना यार। कब से वेट कर रहा था मैं तुम्हारी। अच्छा ठीक है, बोलो क्या बोलना है। बोलो। तुम्हारी आंखें जिनमें इतने सारे शेड्स हैं, जितने के वॉल पेंट के शेड कार्ड में भी नहीं होते। क्या कंपैरिजन है। सिर्फ और सिर्फ मेरी जानवी के लिए, उसकी इन आंखों के लिए जिसमें रंग गहरे हैं कि राज पता ही नहीं चलता। तुम्हारी ये स्माइल जो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि अगर मैं डेंटिस्ट होता ना, तुम्हारी इस मुस्कान की फोटो मैं साइन बोर्ड पे लगा लेता। कहाँ से लाते हो ऐसे अमेजिंग कंपैरिजन्स? हाँ, अच्छा अब बाकी की तारीफ बाद में करें, टू बी कंटिन्यूड रखते हैं। अभी मैं जाऊं, प्लीज प्लीज पार्टी संभालो प्लीज। Bloody hell. पापा, एक बार देखोगी नहीं तस्वीर को? ये किसकी तस्वीर है पापा? और पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर पार्टी चल रही है। अंकल
क्या है ये सब? यह है वो चेहरा जिसने मिट्टी के ढेर से पीके मित्र का चेहरा बनाने की कोशिश की। इसने वो चेहरा भेजा था। लेकिन पीके मित्र जिस मिट्टी से बना है वो मिट्टी बनना ही बंद हो गई है। भाई साहब, तस्वीर को ध्यान से देखिए। क्या यही है वो औरत जिसने वो मॉडल बनवाया था? कद काठी एकदम मैडम जैसी, आवाज कद जय मैडम जैसा। शट अप। बहू है हमारी ये। पीछे हटो, पीछे हटो। आप रिलैक्स, इट्स ओके। अंदर पार्टी चल रही है, आप चलिए ना अंदर। गेस्ट्स आपके बारे में पूछ रहे थे और फिर केक कटिंग भी करना है, तो चलिए अंकल आप ही चलिए। हाँ चलो कमिश्नर, लोग अंदर इंतजार करें। नहीं जाएंगे तो अजीब बातें करेंगे। नहीं पीके, तुम चलो। हवलदार, इन दोनों को साथ में लेके आना। What's happening, bro? Nothing भैया, कुछ भी नहीं। I mean, क्या होगा? वो मॉकटेल पी रहा था। हाँ, ऐसा। You know ना, मॉकटेल में अल्कोहल तो होता नहीं। बिल्कुल। बस कह रहे हैं तू? बिल्कुल अल्कोहल नहीं पी तूने? Of course भैया, सच बोल रहा हूँ। और वैसे भी मैं छुपाता नहीं हूँ कुछ भी किसी से। आपने छुपाया सबसे, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं छुपाता। बिल्कुल सही। So you mean to say कि मुझे किसी से कुछ नहीं बोलना चाहिए out of that guilt, correct? Of course भैया। या फिर मुझे सब कुछ बता देना चाहिए। क्या है ना, कमीना होना, उन्हीं तो बोला। Right? भैया, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। अच्छा, क्या कहने का मतलब था? अच्छा, I'm sorry, I'm really sorry, लेकिन प्लीज इस बारे में किसी को कुछ मत बताना ना, स्पेशली बड़े पापा को। Suddenly, I started to like this tone of yours. Suddenly I started. तो बेटा, मुझसे यहाँ ज्यादा नहीं होना चाहिए। Smart. Exactly. Smart. 6 महीने की बात है। 6 महीने रुक जा, उसके बाद लीगल ड्रिंकिंग एज तेरी हो जाएगी। उसका दोनों भाई मिलके पियेंगे ना यार, बैठ के आराम से, तसल्ली से। तेरा भाई, बड़ा भाई सिखाएगा तुझे how to enjoy your drink. Yeah. By the way, एक बात बता, मुझे इतना वक्त हो गया यहाँ पे आए हुए, एक बार भी तू मेरे पास आया, मुझसे पूछा कैसा हूँ मैं? Do you realize that? भैया, आपको क्या बताऊं, लेकिन I'm sorry, वो बड़े पापा से बहुत डर लगता है सच में। ये तो प्रॉब्लम है इस घर की। बड़े पापा, तू स्ट्रेस मत ले, तू चल मेरे साथ। मुस्कुराओगी तो ही छुरी केक पर चलेगी। हाँ। अरे वाह वाह।
अब ये छोटू सा पीस हमारे प्यारे से आरुष के लिए। हाँ, हाउ इज इट? अब बोर हो रहे हो ना? क्या करे? चलो मैं आपको ना एक फ्रेंड से मिलवाती हूँ, अब उसके साथ खूब खेलना। काव्या, if you don't mind, can I take Arush for a bit? अच्छा, come. आरुष, ये है ओम और ओम ये है हमारा आरुष। और चलो we'll play। अरे पर टॉयज ऊपर है, इनको चलो आजा आजा आजा। Awesome, जी। Happy anniversary, Dad. Please join in. Happy anniversary. आ जाओ आरुष, आर यू हैप्पी? अब तुम्हें अपना एक फ्रेंड मिल गया। अच्छा, अपने फ्रेंड को ये अपने टॉयज दिखाओगे? टॉयज बैग में है ना? हाँ। आरुष, क्या हुआ? अपने डैड को बहुत मिस करते हो ना? मैं भी। चलो ओम, इधर आ जाओ, देखो टॉयज। चलो गेम फाइट खेलते। फिर तू भाग, मैं पकड़ूंगा, फिर मैं भागूंगा। जो कैट। ओ बेटा, ये तो गिर गया। ये ना बेटा आरुष का है, आप दे दोगे उसे? हाँ, अच्छा। यही तो प्लान था, फोटो फ्रेम पी के मित्तल के सामने एक्सपोज करना। तो अब छिपा क्यों रही है? मेरी जान, रिलैक्स, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा डांस वांस भी देख ले। कबीर भैया, मुझे कुछ बात करनी है, आइए ना, आइए। जी भाभी, क्या हुआ? भैया, वो जो बच्चा आरुष के साथ खेल रहा था उसको मिला ये। मैं दोनों को ऊपर ले गई थी टॉयज देने के लिए, शायद टॉयज वाली बैग से मिला है। ये अभी भी वो बैग में क्या कर रहा था? अगर मुझे नहीं मिला होता तो? अभी थैंक यू एंड कबीर भैया प्लीज बी केयरफुल। मैं नहीं चाहती फैमिली को पूरा सच ऐसे पता चले। प्लीज इसे छुपा दीजिए। One second, दी। What's going on? क्या कर रही हैं आप? ईशानी, फोटो फ्रेम से कबीर को एक्सपोज करना was never my plan। मैं तो बस कबीर को थोड़ी देर के लिए इस पार्टी से दूर रखना चाहती थी और उसे ये फील करवाना चाहती थी कि मैंने कितना बड़ा एहसान किया है उस पे, उसका सच सबसे छुपाकर। और एक बार फिर आपने मुझे कुछ नहीं बताया। हेलो, हेलो,
यस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो सर, इससे मिलना आपको। आई एम हियर टू मीट काव्या एंड आरुष। मेरी और आरुष के फादर की ट्रेनिंग एक साथ हुई थी आर्मी में, बाद में पोस्टिंग अलग अलग जगह हो गई। पता चला है कि आरुष के फादर की डेथ हो गई, तो बस मिलने चला है काव्या से। One minute. I think there's a little confusion over here. आरुष का फादर मरा नहीं है, कबीर इस वही माँ चलाई। I know that. मैं व्योम मल्होत्रा की बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपके बेटे ने he married व्योम्स widow काव्या। What? क्या बकवास कर रहे हो तुम? और पागल हो गए हो तुम? मेरे घर में घुसकर मेरे बेटे के बारे में क्या बोल रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? Restraint, sir, I warn you. To hell with your restraint and to hell with your warning. Who the hell are you? And how dare you say my son is dead? क्या हुआ? बात क्या है? देखो ये आदमी क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वो लड़की, वो काव्या किसी व्योम मल्होत्रा की विडो है और आरुष उसका बच्चा। सर, प्लीज आप जाइए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज जाइए। You wait here, you dare move from here. तुम जाके कबीर को बुलाओ। How dare you talk like this? सर, आप जाइए। कबीर को बुलाओ। सर, जाइए आप यहाँ से। कौन कबीर? Why don't you? कबीर! बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने जा रहे हो पीके मित्तल की रामलीला में, सो बी केयरफुल। Hey! पापा! Hey! क्या है? Who's this man? How could he come and say this? मेरी बात सुनिए, हम बैठ के। अरे सुनना क्या है? अब कबीर सुनाएगा कि इसने जो सुनाया है वो सही है या गलत? झूठ है या सच है? कबीर! झूठ नहीं है पापा। It's not a lie, it's the truth. काव्या व्योम की विधवा है और आरुष उसी का बेटा है। हम बताने वाले थे। ये सच नहीं हो सकता। कबीर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। पापा रुकिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा मेरी बात सुनिए। कबीर! Ladies and gentlemen, presenting to you great family circus of Mittals. Oh no! Oh no! Papa! Papa! Dad! Dad! पापा! Dad! क्या हुआ? Dad, आंखें खोलिए। ध्रुव जल्दी एम्बुलेंस को खोल करो, जल्दी। Dad, आंखें खोलिए। हेलो एम्बुलेंस। Dad, आंखें खोलिए प्लीज। Dad! जानवी इनको क्या हो गया? अभी तो ये अभी बात करोगे? प्लीज संभालिए आपको, मैं देख के आता हूँ। मुझे जाना नहीं, उनको ले भाभी आ जाएंगी। मुझे अभी तो वो करेंगे। Dad! ये प्लान नहीं था मेरा। Dad, are you okay? Dad, please, कुछ तो बोलिए। He'll be fine, Dhruv.
अरे पापा डैड, पापा क्या? रिलैक्स। ऐसे क्या देख रहे हो? Of course I'm fine. अब तक तो गेस्ट चले गए होंगे। गाड़ी घुमाओ। एक मिनट पापा, इसका मतलब आपको सच में हार्ट अटैक नहीं आया था, आप नाटक कर रहे थे? जानवी, जब सच में लोग नाटक कर सकते हैं तो मैं झूठ मूठ का नाटक नहीं कर सकता क्या? और मेरे पास ऑप्शन क्या था? सबके सामने अपना मजाक नहीं बना सकता था मैं। जानवी डैड, ये सब क्या बातें हो रही हैं मुझे? अरे भाई समझाओ इसे। इन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता ना। इस मिस्टर एलिस इन वंडरलैंड को बताओ कि इनकी भाई की शादी की सच्चाई क्या है। टेक अ यू टर्न। मम्मा, बीर के पापा को क्या हुआ? उनको फीवर है क्या? डॉक्टर उनको सुई लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हेलो, ये तुम्हारे बच्चे के मुंह में म्यूट टाइप्स कोई बटन नहीं है क्या? कैसे पटर पटर बोले जा रहा है? ओम देख नहीं रही हो? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदनात् मृत्यु। वैसे तुम्हारी वजह से इस घर में दुकानदारी फैली हुई है। और एक ये है जो कोड में खाज टाइप्स किए जा रहा है। चुप करो इसे। आरुष, अब जाके बाहर खेलो। पापा पापा रुकिए, ध्रुव रुकिए। ध्रुव, डैड कैसे है? हाउसी, डैड कैसे हैं ध्रुव? भैया तू कुछ बोल क्यों नहीं? डैड, डैड क्या हुआ? डैड हुआ क्या? रुकिए डैड। डैड क्या रे? डैड पापा प्लीज। दी, सीन क्या है? चल क्या रहा है? फोन चेक कर। क्या कर रहे डैड? बताएंगे क्या हुआ? हुआ क्या है? ये क्या हो रहा है? डैड, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? क्या बचपन है ये? और ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप? अब वो हार्ट अटैक, वो सब एक ड्रामा था। ड्रामा था वो। All because of you. अरे प्रेम, तू क्यों चिल्ला रहा है कबीर पर? जानना चाहते हैं आप? ब्रेकिंग न्यूज़ सुनना चाहते हैं आप? कबीर के शादी के बारे में, काव्या के बारे में, इसके बच्चे आरुष के बारे में। बीर, चलो बेटा चलो, आजा, चलो ऊपर जाएंगे। आरुष मेरी बात सुनो, पहले तो आप बैठो यहाँ पे, एक सेकंड बैठो। गुड बॉय। आरुष बेबी, बाहर सब बहुत गुस्से में, आप मेरी बात नहीं सुनोगे? बात तो सुनो। अब आईपैड, मैं आपको आईपैड देती हूँ, आप गेम खेल लो उसमें, ठीक है? ये देखो, ये लो, ये आरुष का फेवरेट गेम। आप यहीं बैठना, ओके बेटा? प्लीज प्लीज। देखो, अरे दी, क्या फुल टीआरपी ड्रामा चल रहा है बाहर? हमने मिस क्यों किया? और वो आरुष, उसको भी देखने देती कि उसकी प्यारी मम्मी काव्या और फेक पापा बीर कैसे बेइज्जत हो रहे हैं। आरुष इज जस्ट अ किड ईशानी, बच्चा है वो लड़ाई झगड़ा ह्यूमिलिएशन विटनेस करेगा ना, पूरी लाइफ के लिए उसके दिमाग में ये इमेज छप जाएगी। बच्चों के मन के साथ ईशानी नो,
कभी नहीं, बच्चों के साथ किसी को गलत नहीं करना चाहिए, वरना पूरी लाइफ बदला लेने में निकल जाती है। हमारे साथ भी तो वही हुआ था। मैं बहुत छोटी थी जब दादा, पर मुझे सब याद है आज तक, ईच एंड एवरी मोमेंट पे शादी। इसीलिए कह रही हूँ, बच्चों के मन के साथ हम कभी नहीं खेल सकते। Never. प्रेम बेटा, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बोल क्यों रहा हूं। डैडी क्या कर रहे हो? Sit down, please. Dad, हट जाओ मेरे सामने से। जानवी, मैं कहता हूँ हट जाओ मेरे सामने से। हट जाओ। Dad, calm down, please, Dad. क्या पागल हो गए हो क्या तुम? तुमने Dad, शादी की विडोस में। ब्रेकिंग न्यूज ये है Dad, कि काव्या के पति का नाम चोर है। इस बच्चे के रगों के अंदर मित्तल परिवार का नहीं। अरे क्या Stop it! Stop it! मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ 5 साल का कि डंडा उठाए मारने लगे मुझे। For God's sake, hold on to your emotions, Dad. संभालिए अपने आप को। ज़बान लड़ाता अपने बाप के साथ। Dad, छोड़िए ना। छोड़िए। Dad, please. विधवा से शादी की है। जवाब दे। बस इनफ, बहुत हो गया। इस उम्र में मुझे ये सब देखना था। क्या हो गया मित्तल परिवार को? कबीर, ये सच कह रहा है? दादू मेरा यकीन मानिए, मैं अब सबको सच बताने वाला था। और हाँ, और बता भी दिया था। दादाजी, मुझे कबीर भैया ने कल पूरा सच बता दिया था और वो आप लोगों को भी बताने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोका था। लेकिन क्यों नहीं बताया तुमने? वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पापा और मम्मी की एनिवर्सरी पे कोई भी स्ट्रेस्ड हो। जानवी, तू सच बता, तुझे ये सब कुछ पहले से पता था? माँ, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है और कोई बरसों नहीं हुए इन्हें सच जाने पे। कल ही उन्हें भी सच पता चला है। चुप, तू एक शब्द भी नहीं बोलेगा। एक बार कबीर को बोलने का मौका तो दीजिए। अरे क्या बोलेगा वो? इसने वही किया जो उसने चाहा। बिना पूछे, बिना बताए एक विधवा से शादी कर ली। मित्तल परिवार की इज्जत, स्टेटस, पोजीशन सब पर कलंक पोती इसने। प्लीज, एक विधवा होना कोई गाली नहीं है। It's just a relationship status and that is it. और काव्या को किसी की सिंपैथी, किसी की हमदर्दी की जरूरत है, स्पेशली आपकी। और यूं बार-बार उसे विधवा बोल के बेइज्जती करना, ये मित्तल्स की परिवार की क्लास कैसे दिखाना है? उसका क्लास, उसका स्टेटस कैसे अप करते हैं डैड? जरा समझाएंगे मुझे? She's lost her husband. और अगर फिर भी किसी को डाउट हो रहा है तो एक बार और बीट कर देता हूं मैं।
ये लड़की काव्या, शी इज माई लीगली वेडेड वाइफ। हाँ, ये विधवा जरूर है, लेकिन इसकी रीमैरिज हुई है मेरे साथ डैड। और ये डैड की नजर में क्राइम हो सकता है, लेकिन इस सोसाइटी, इस लॉ, थैंकफुली ये क्राइम नहीं है। और यहां पे लोगों का एटीट्यूड देखने के बाद इससे ज्यादा खुद को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। आई कंसर्न जरूर एक्सप्रेस करूंगा। दुख होता है मुझे जान के कि डैड जैसे रिग्रेसिव मेंटालिटी के लोग इस शहर के मेयर की इलेक्शंस के लिए खड़े हो रहे हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज़, और एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आप भी सुन लीजिए डैड। आज और इसी वक्त मैं काव्या को इस घर से लेके जा रहा हूं। प्लीज रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। किसी से भी कुछ भी छिपाने का कोई इंटेंशन नहीं था हमारा, इसलिए मैं आप सबको पूरा सच बताना चाहती हूँ। हुआ ये था कि कबीर भैया और व्योम आर्मी में थे, एक साथ थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन व्योम ने अपनी जान दे दी कबीर भैया की जान बचाने के लिए। अरे अगर उसने कबीर की जान बचाई थी और हेल्प भी करना था तो पैसे क्यों नहीं दिए उसने? शादी करके जिंदगी भर का टेकरा क्यों सर पे उठा लिया उसने? कबीर ने वो क्या जो उसे करना था। फाइन, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है। कबीर ने जो किया वो मेरे मर्जी के खिलाफ है, इसीलिए कबीर को ये घर छोड़कर जाना होगा अभी। नाउ चलो। पापा रुकिए। डैड, मैं बात करता हूँ कबीर से जाके। आपको आपके पापा क्यों डांट रहे थे? मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमें भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए हम इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। ओके? अच्छा। कबीर, कबीर, या प्लीज काम डाउन। ये घर है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ये खाना पसंद नहीं आया तो उठ के चल दिए। काव्या, काव्या, मैं तुमसे खाना, प्लीज पैक योर बैग। काव्या प्लीज लो। कबीर, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है तू? मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दे सकता। जानवी, तुम्हारी सुनता नहीं है, प्लीज समझाओ इसे यार। लिसन, मुझे जितना सुनना था ना मैं डैड से सुन चुका हूँ, अब और सुनने का मूड नहीं है मेरा। ध्रुव, जो कुछ भी हुआ उसके बाद आई डोंट थिंक मेरे पास कोई राइट है कबीर भैया को रोकने के लिए। I failed him. काव्या, पहले दिन से खटक रही है लड़की मुझे। मेरे सीधे साधे लड़के के भोलेपन का फायदा उठाया है उसने। हमने जाल में फंसा लिया उसे। बड़ी मम्मी, आप ऐसे ही परेशान होंगी तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। भाभी, एक तो पहले से यहाँ सब बिगड़ा टाइप से। हाँ, आप अपनी तबीयत तो मत बिगाड़िए। मम्मी, कबीर भैया घर छोड़ के जा रहे हैं। मम्मी, मुझे लगा पहले उन्होंने गुस्से में बोल दिया होगा, लेकिन वो सच में जा रहे हैं। मम्मी, उन्हें रोक लीजिए प्लीज। इस बार अगर कबीर भैया गए ना, वापस लौट कर नहीं आएंगे। कबीर, 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 प्लीज मत जा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। अगर तू मुझे छोड़ के जाएगा ना तो मैं मर जाऊंगी। मत जा प्लीज। मैं अपनी पत्नी को, अपने बेटे को इस घर में और नहीं रोक सकता। I'm sorry, please. कबीर रोक, कबीर, कबीर रुक जाना। कबीर प्लीज मत जा। कबीर, मम्मी, संभालिए।
अभी ठीक है? हाँ? मॉम, मॉम प्लीज, मॉम आप ठीक है? मॉम आगे खोलो भाभी। थैंक गॉड कोई मेजर इंजरी नहीं है, पर प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी। माँ आप बिल्कुल ठीक हैं। कबीर तू मुझे छोड़ के मत जाना, मैं मर जाऊंगी। हाँ बोलना। माँ आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए। डॉक्टर साहब जानवी कैसी है? उससे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? शी इज ओके, नथिंग टू वरी। गॉड। दी क्या जरूरत थी आपको ऐसे रिस्क लेने की? आपको ज्यादा चोट लग जाती तो? जरूरत थी ईशानी, कबीर को घर छोड़ के जाने से रोकने के लिए उसकी माँ को चोट लगना बहुत जरूरी था। हाँ मैं जानती हूँ, आप उन्हें घर में रोकना चाहती थी ताकि काव्या की वजह से उस बुढ़े और कबीर के बीच में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाए और फैमिली इसकी चपेट में आ जाए। भरती इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी लाइफ रिस्क में डाल दो। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है दी आप पे। आपको कुछ हो जाता तो ईशानी जो होना था वो परसों पहले हो चुका, अब उससे ज्यादा बुरा और क्या होगा। मौत को मैंने बहुत करीब से देखा है, अपनी आंखों के सामने। अपनी लाइफ को रिस्क में इसलिए डाला मैंने क्योंकि अब मुझे मौत से डर नहीं लगता। पापा, पापा। जानवी कैसी तबीयत है? दर्द तो नहीं ना? पापा ये चोट तो ठीक हो जाएगी, पर दर्द कहीं और हो रहा है। पापा इस एक्सीडेंट की वजह से तो कबीर भैया रुक गए, पर आप कबीर भैया के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते पापा। नॉट डन। उन्हें लगता है कि आप काव्या को इस घर में ऐसे ही ह्यूमिलिएट करते रहेंगे, इसलिए इस घर से जाने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हेट्रेड, गुस्सा, लड़ाई, इससे घर में सिर्फ नेगेटिविटी फैलेगी पापा। अगर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, we all have to be forgiving and loving, पापा। कबीर, मैं जानवी भाभी से मिलने गई थी, उन्हें चोट आई है ना? ये हल्दी भेजी है उन्होंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी चोट पर लगाने के लिए। काव्या, I'm fine, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा सी खरोच। कबीर प्लीज अपना कुर्ता निकाल दो। सहे, क्यों है दरारे दरमियां, 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 क्यों है दरारे दरमिया
काव्या, अगर मैं इस वक्त घर से बाहर गया तो मॉम वुड नॉट बी एबल टू टेक इट। इसीलिए मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं तुम्हारे और आरुष के लिए एक जगह ढूंढता हूँ। I'll arrange a place, okay? मैं और आरुष कहीं नहीं जा रहे। डोंट वरी, कबीर और उसकी फैमिली कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। दे तो मुझे प्लेट में मैनेज कर लूंगी। ना खाओगी तो मेरे हाथ से, वरना रहो भूखी। और ये लाइफलाइन सिर्फ 10 सेकंड के लिए खुली है। उसके बाद तुम्हारे पेट में चूहे दौड़े या हाथी, पूरी रात भूखा रहना पड़ेगा। करो डिसाइड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10, 9, 8, 7। Okay, fine. आगे ना लाइन पे। मुंह खोलो। वैसे एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, तुम सबके लिए इतना रिच और टेस्टी खाना बनाती हो और अपने लिए सिंपल, बोरिंग और बीमारों वाला खाना। I mean, just look at this. क्या ये सूखी रोटी, पतली दाल और ये फीकी सब्जी और डेजर्ट, तो जैसे पाप है तुम्हारे लिए। मेरी जान, मैं बोल रहा हूं ना, बिल्कुल टिच शेप में हो तुम। अरे तुम्हें देख के तो मॉडल्स को भी कॉम्प्लेक्स आ जाए। डाइट वाइट की जरूरत नहीं है तुम्हें। ध्रुव, इट्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी। तुम जानते हो मैं हमेशा से ऐसा ही खाना खाती आई हूँ। आई लाइक इट। यार तुम्हारे सादा जीवन और उच्च विचार वाली बातें ना मेरी तो समझ से बाहर है। खैर, थैंक यू कबीर और काव्या की साइड लेने के लिए। डैड के सामने सिर्फ तुम ही हो जो ये पुल ऑफ कर सकती थी। सुगंधा ने बताया आपने बुलाया मुझे। आओ। बैठो, कम, प्लीज सिट। आओ। दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था, अकेले में। I just want this to be between you and me. I'm sorry. तुम्हारा पेन, तुम्हारी तकलीफ, so much has happened to you. मुझे इस तरह तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। I shouldn't have insulted you. I'm sorry. इतनी कम उम्र में तुमने अपने पति को खोया। एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर आ गई। तुमने जो डिसीजंस लिए मैं समझ सकता हूं। आई गेट इट। नहीं, तुम बैठो। You know, ये पुरानी फिल्मों में होता है, but it still works. मैं तुम्हें एक ब्लैंक चेक दूंगा, जो चाहे अमाउंट भर दो उसमें। उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए मेरे बेटे की जिंदगी से चले जाओ। मैं उन फिल्मों का तुरंत बाप नहीं हूं। And you know what? ना ही तुम उन फिल्मों की हीरोइन हो। या तुम मुझसे नाराज हो जाओगी और मुझसे कहोगी कि हाउ डे यू स्पीक टू मी लाइक दैट। मुझे खरीदने की कोशिश क्यों की, वगैरह 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 वगैरह। हम दोनों समझदार हैं, प्रैक्टिकल हैं, और ये फिल्म नहीं, रियलिटी है। मैं तुम्हें एक ब्लैंक चेक दे रहा हूं।
तुम इस पे अपना अमाउंट लिख लो और मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए, you understand? I don't think you need a husband to fulfill your needs. Take it, Kavya. And Kavya, please, ये चेक फाड़ कर मेरे फेस पर फेंक कर वो मेलोड्रामा मत करना प्लीज। पेन, अमाउंट भरने के लिए पेन चाहिए। ओके। What? What? ये मजाक है कि तुम्हें गिनती सिर्फ यहां तक आती है? 11 रुपए का अमाउंट लिख दिया तुमने? मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शगुन के 11 रुपए चाहिए और इस घर में एक्सेप्टेंस, परिवार वालों के दिल में एक्सेप्टेंस चाहिए, बस। मेरे दिल में बहुत जगह है, लेकिन समहा मुझे सर से बहुत इलाची है, खासतौर से जब अपने ही घर में मिले। मैंने तुम्हें ब्लैंक चेक दिया था अमाउंट भरने के लिए, ताकि तुम अपनी जिंदगी संवार सको, अपने बेटे की जिंदगी ठीक कर सको, लेकिन तुमने अमाउंट मुझे याद रहेगा। नाउ लीव, गेट आउट, गेट आउट। पापा? जानवी, can you beat it? What just happened? मैंने एक ब्लैंक चेक दिया था उसे। जानती हो क्या मांगा उसने? 11 रुपये। शगुन के 11 रुपए। My foot! साथ में उसे एक्सेप्टेंस चाहिए, बहू का दर्जा। क्या समझती है वो? इस घर में मैं 5 कोर्स मील सर्व कर रहा हूं और डिजर्ट में बहू का दर्जा। रिलैक्स पापा, प्लीज लेट इट गो। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आपके लिए। आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपके मेयर के नॉमिनेशंस के बाद। आज सिर्फ आप उस पे फोकस कीजिए। आज कुछ गलत नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज यू आर अपसेट। सॉरी, वो मैं गलती से टकरा गया। जैसी माँ वैसा बेटा।
बदतमीज। आपने मुझे बुलाया? काव्या, मेरे कबीर को बचा लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। हुआ क्या है? मैं कुछ समझी नहीं। हुआ कुछ नहीं है, पर हो जाएगा अनर्थ अगर तुमने विधवा पूजा के लिए हामी नहीं भरी तो। काव्या, तुम्हें बुरा लग रहा है, पर तुम पहले भी अपना एक पति खो चुकी हो। मुझे सिर्फ मेरे कबीर की चिंता है। हो सकता है ना कि तुम्हारी कुंडली में दोष हो। वैसे भी हमने कुंडली मिलाई नहीं है, सब कुछ बिना बताए हो गया ना। बस तुम विधवा पूजा के लिए हामी भर दो। मम्मी, क्या कह रही हैं आप? अरे मैंने तो उल्टा चिढ़ के आप दोनों से ये कहा था कि घर में जो कुछ भी गलत हो रहा है सबका इल्जाम काव्या पे डाल दो और विधवा पूजा करा दो। आप तो सच में विधवा पूजा की बात कर रही है। ओह जानवी, अरे गुस्से टाइप्स में सही, पर कहा तो सही ना। अरे पूजा पाठ करने में कोई बुराई टाइप्स है क्या? काव्या प्लीज मान जाओ। कबीर ने कितना कुछ किया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए, कबीर के लिए। इतना तो कर ही सकती हो ना। प्लीज पूजा के लिए हामी भर दो। काव्या, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ। प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। ठीक है, चलो ये बढ़िया टाइप्स बात हो गई। आखिर काव्या मान ही गई। नॉट बैड। दूसरे के विशेष को रिस्पेक्ट करना आता है काव्या को। मिस चांस, कुछ और मांग लिया होता। एनीवे, ये भी चलेगा। आरुष, आपको पता है ये ना हमारी फेवरेट जगह है। जब हम बहुत छोटे थे ना, इतने छोटे, बिल्कुल आप जितने हैं, तो हम हर रोज यहाँ पे आते थे ये सब ब्रेकफास्ट खाने। ये सेवल, पोहा, जलेबी, चाय, यमी है ना। वीर, हम यहाँ रोजा कर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आरुष, आपको घर पे अच्छा नहीं लगता ना? पापा हर रोज डांटते हैं हमें। I'm so sorry बेटा। वीर, चिल। मैं इतना क्यूट हूँ ना, मुझे ज्यादा देर तक डांट नहीं पाएंगे। बस आपको और मम्मा थे, अब कितने सारे लोग हो गए फैमिली में। 1 2 3 4 5 6 कितने हुए वीर? बहुत सारे। सारी तैयारी है जी। काव्या जी आगे आ जाएं, यहाँ कर बैठ जाएं। कबीर घर पे नहीं था, इसलिए सब यहाँ आ गए। अगर घर में होता तो ये कभी ना होता। ये सब होना भी नहीं चाहिए दादाजी। कॉल कर रहा हूँ उससे तो फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ है। ऊपर से हम सब यहाँ शहर से इतनी दूर। पंडित जी, जो मंत्र पढ़ना ना पढ़ लीजिए, जितने मंत्र पढ़ना ना पढ़ लीजिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये इस विधवा का जो भी दोष वोष हो उसका असर मेरे बेटे, मेरे घर, मेरे परिवार पर पड़े। आई डोंट वांट अ बैड लक। पता नहीं कबीर के मन में क्या फितूर चढ़ा था कि विधवा से शादी कर ली उसने।
छुपते छुपाते हमको यहाँ सब ये करना पड़ रहा है। गॉड। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। कबीर भैया, आई नो आपको ये सब अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट हर बात का इश्यू मत बनाइए प्लीज। और अगर ये करने से सबके मन को शांति मिलती है तो क्या प्रॉब्लम है? इट्स जस्ट अ पूजा। जस्ट वन क्वेश्चन, ओके? इस तमाशे के बारे में मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कुछ? कबीर भैया आपको इसलिए नहीं बताया बिकॉज यू वुड नॉट बी ओके विद द concept of Vidva Puja. Are you? डैड, ये फोटो देख के बताइए कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है। ये वाली, ये वाली। आई थिंक ये कूल है, नहीं? पंडित जी, आपको सारी विधियां और सारी पूजाएं आती हैं ना? हाँ बेटा, मैं सारी पूजा और उसकी सारी विधियां जानता हूँ। तो आपको श्राद्ध भी आता होगा? श्राद्ध? कम ऑन पंडित जी, बताइए। उसकी भी विधि आती है। तो एक काम करिए, अब हमारा श्राद्ध कीजिए। चलिए। जस्ट शट अप कबीर। विधवा से शादी करके मेरे मुंह पर जो काली तूने पोत दी है ना, वही साफ करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। उसमें गलती क्या है? वो विधवा है और ये सच है। डैड, क्या है ना, हम दोनों बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं। मतलब आप बोलेंगे हाउ डेयर यू, फिर हिम्मत कैसी हुई ये सब बोलने की? मैं बोलूंगा हाउ डेयर यू डैड, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप काव्या की विधवा पूजा कराएंगे मेरे सामने? आप लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, ये लड़ाई चलती रहेगी, ये लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, इनको टेंशन होगी डैड। तो वो मैं चाहता नहीं। तो इस बार ना थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं डैड, यू नो, ताकि इन लोगों को भी अच्छा लगे, इनको टेंशन ना हो। प्लीज बी अपॉन अस। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं डैड, काव्या को इस रिग्रेसिव नॉनसेंस का ना पार्ट में बनने नहीं दूंगा। आप लोगों को जो करना है आप कर सकते हैं। यू फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट। फिलहाल मैं यहां से जा रहा हूं। प्रणाम पंडित जी। कबीर, ये तेरे से सब तेरे भले के लिए हो रहा है। रुक जा बेटा। और बस करो सुमन। अगर इतनी प्रॉब्लम है घर के तौर तरीकों से, तो घर छोड़ के चला क्यों नहीं जाता है हमेशा हमेशा के लिए? Why don't you go away forever?
डैड मैं ना बोर हो चुका हूँ आपसे लड़ लड़ के, आपकी धमकियां सुन सुन के। अब बस और नहीं। अब मैंने ना डैड एक चीज डिसाइड कर ली है, अगर सफाई करनी है ना तो कीचड़ में उतरना पड़ेगा मुझे। अगर मैं कीचड़ में उतरूंगा ना डैड, तो मेरे जो हाथ है ना वो गंदे तो होंगे ना डैड। और एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि क्या है ना, आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं डैड। इस घर को मैं कभी छोड़ के नहीं जाने वाला। मैं आपके सामने रहूंगा और आपकी छत के नीचे रहूंगा डैड। चाहे तो आप इस बात की पूजा भी करवा सकते हैं, आई डोंट माइंड। लेकिन डैड मैं यहीं पे रह के आपको चैलेंज करूंगा, आपकी आइडियोलॉजी को ना क्वेश्चन करूंगा मैं। आपसे जो मन पड़े आप प्लीज कर लीजिएगा। और ये सब करना ना मेरा एजेंडा नहीं है, मैं तो बस यूं ही ऐसे ही। और डैड आपकी वजह से मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूं, ये सैडिस्टिक प्लेजर मैं कभी नहीं दूंगा आपको। ओके? आप मुझे घर पे ड्रॉप करके कहाँ गए थे? बेटा आपकी मम्मा ना कुछ बहुत ही स्टूपिड करने गई थी, हम उन्हें रोकने गए थे। मम्मी आप क्या करने गए थे? बेटा एक काम करो, आप बाहर जाकर खेलो, ठीक है? कबीर देखो, प्लीज काम डाउन, पानी पी लो। I can explain everything. Oh yeah, you're actually right. You can explain. तो जरा बताओ ना मुझे ये आजकल पेट्रोल के प्राइसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? मतलब you said now you can explain everything. So बताओ, why the hell are petrol prices rising today? कबीर तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? Oh you mean पूजा? No, काव्या, no. Actually ना मुझे किसी explanation की जरूरत है, ना ही तुम्हें explain करने की जरूरत है. And you know what? तुमने अपनी डमनेस उस पूजा के लिए हाँ करके प्रूफ कर दी. So I am okay with that. I do not need any sort of explanation right now. You know तुम्हारी IQ ना पहले से बहुत ज्यादा कम थी, अभी माइनस में जाती जा रही है, पता नहीं क्यों. कबीर हर चीज IQ से जज नहीं की जाती. EQ भी कोई चीज होती है ना, इमोशनल क्वोशेंट. You know that, right? और मुझे कोई शौक नहीं है अपने ही नाम की विधवा पूजा करवाने का. वो तो तुम्हारी मॉम ने प्लीड किया था, इसीलिए. कब है ये पानी मेरे लिए? दो ना, just give it to me. इनफैक्ट एक काम करो, इस पानी को ना अपने सर पे उंडेल लो, सारा डाल लो. जो सुपरस्टिशन का कचरा भरा हुआ है ना, हो सकता है पानी के साथ फ्लो हो जाए और खत्म हो जाए. तो बता, आरुष छोटा सा बच्चा है, राइट? He is much more mature than you. समझदारी की बात करते हैं तुम हो कि you know what, तुमसे बोलना ही बेकार है यार. Just forget it. छुट्टी से वापस आ गए. Good.
न्यूज़ तो तुम्हें मिली गई होगी कबीर के बारे में। He's lost it completely. एक जरूरी काम है तुम्हारे लिए। काव्या, पता करो उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, सब कुछ। वो जमीन के जितनी ऊपर है उससे कई गुना ज्यादा नीचे है। इस काम के लिए मैं तुम पर ही भरोसा कर सकता हूं। मनोहर अंकल, ड्राइविंग छोड़ के ड्राइविंग स्कूल तो नहीं खोल दिया आपने? कब से दिखे नहीं? हाँ, कुछ दिन के लिए मैं बाहर गया था, अब वापस आ गया हूँ। अरे जानवी, आओ, इनसे मिलो। ये हमारे ड्राइवर हैं, पुराने ड्राइवर, द बेस्ट। नमस्ते अंकल। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? ठीक तो है? अरे भाई चलो, देरी हो रही है, कॉन्फ्रेंस में जाना है। Women empowerment is the need of the hour. अगर ह्यूमन लाइफ क्वालिटी को बेटर करना है तो औरतों को सेल्फ सफिशिएंट होना, एम्पावर होना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि इस शहर में एक पुराना विधवा आश्रम है जिस पे बहुत से बिल्डर्स की नजर है फॉर कमर्शियल पर्पस। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। I will not let this happen. अरे क्या हुआ अगर वो विधवा हैं? इसमें उनकी क्या गलती है? It's just a marital status. कोई गाली तो नहीं है ये। मैं जानता हूं कुछ लोग विधवा होना गाली समझते हैं। मैं उन्हें गाली नहीं देना चाहता। मुझे तो हंसी आती उनकी सोच पर। The disease in their head. गंदी सोच है उनकी ये। ऐसी सोच को हमें हटाना है हमारे समाज से। ध्रुव, क्या हो रहा है ये? हेलो, डैड, से शादी करके समाज में जो गलत मेरे मुंह पर थोपी गई है उसी को पूछ रहा हूं मैं। और क्या गलत क्या? मैं कहां से आया? How did this get here? How? मिस्टर पीके मित्तल, इस क्लिप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू आर सेइंग इन द वीडियो? ये किस तरह का डबल स्टैंडर्ड है सर, बताएंगे आप? सर, वीडियो में तो आप बहुत कुछ बोल रहे हैं, अभी क्यों चुप हैं? जवाब दीजिए, आखिर इस वीडियो के पीछे क्या सच है? का दोष मेरे घर, मेरे बेटे, मेरे परिवार पर नहीं पड़ना चाहिए। I don't want any bad luck. मिस्टर मित्तल, आप बोलते कुछ और हैं, मानते कुछ और हैं और शायद करेंगे कुछ और। कुछ कहना चाहेंगे आप? सर,
आप जैसा मेयर तो पूरे शहर को बर्बाद कर देगा सर। क्या बकवास है ये? मैं बताता हूँ मेरी सोच क्या क्या समझता हूँ, मैं बताता हूँ। ये ले बोलता हूँ आपका जवाब देना होगा। ऐसी पिछड़ी सोच वाले मेयर के सहारे की जरूरत नहीं है हमें। जो अपने घर में अपनी बहू की इज्जत ना करता हो तो दूसरी विधवा की इज्जत क्या खा करेगा? बातें इतनी बड़ी बड़ी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। येलो वाली मेरी फेवरेट है ना रानी। तुझे तो ग्रीन पसंद है ना, तो फिर तुझे येलो क्यों चाहिए? मैंने तो अपने मन से ही सोच लिया था कि मुझे येलो चाहिए। मैंने येलो मांगी बस इसलिए तुझे येलो चाहिए ना। कॉपीकैट? मैं कॉपीकैट नहीं हूँ। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे येलो चाहिए, पर बोला तो मैंने ना, पर सोचा तो मैंने ना। डैडा देख लो आप जिद कर रही है। मैं क्या जिद कर रही हूँ, मैं तो बस रिक्वेस्ट मांगी हूँ, डी नहीं सुन रही। अरे 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 बाप रे भाई, चॉकलेट भी सोच रही होगी कि मेरी कितनी डिमांड है। ओह डैडा येलो वाली मेरी प्लीज। कलर्स तो कितने सारे होते हैं। अब इस पैकेट को भी नहीं पता कि इसके अंदर कौन कौन से कलर की चॉकलेट है, बट असली मजा पता है कब आता है? जब हम आंख बंद करके जो भी चॉकलेट हाथ में आ जाए उसे टेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद हंसते हुए जीभ निकालकर पता लगाते हैं कि कौन सी कलर की चॉकलेट हमने खाई, या फिर वो येलो थी या ग्रीन। लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही होती है, इस चॉकलेट के पैकेट की तरह। जो हमें चाहिए वो भी मिलता है या नहीं पता नहीं, कौन कौन से कलर की चॉकलेट होती है, करेक्ट? इसे लाइफ में जो भी हो हमें बिना कंप्लेन किए उसके टेस्ट को एंजॉय करना चाहिए। ये वाह, इसमें तो कितने सारे कलर्स हैं। आधे तेरे आधे मेरे। गर्ल्स एक गेम खेलते हैं। हाँ, आई स्पाई हाइड एंड सीक। तुम लोग जल्दी से जाके छुप जाओ, जो ज्यादा देर तक छुपेगा ना मुझसे, मैं उसे एक और चॉकलेट का पैकेट लाकर दूंगा। ओके? एक और? यस यस, एक और। डैडा, पर हम यहाँ पे हाइड एंड सीक क्यों खेल रहे हैं? घर कब जाएंगे? हम घर बहुत जल्द जाएंगे। तुम लोग भी जाके छुप जाओ। ओके? गो गो गो, 1 2 3 गो, हाइड, गो। रो मत। नहीं, रो। बेटा आप दोनों पीछे के दरवाजे से भाग जाओ, इसे लेकर जाओ। रो मत, जाओ लेके जाओ इसे। एंड प्रॉमिस मी, तुम लोग एक दूसरे का ख्याल रखोगे। ओके? प्रॉमिस मी। गो, जस्ट गो।
Go, go, go. डैडा, यहाँ कौन आ सकता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।